हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया है। परीक्षा की तिथि होगी 12/7/2026। प्रवेश पत्र कब से उपलब्ध हो जाएंगे? 2/7/2026। और अंतिम तिथि क्या रहेगी? 26/3/2026 पर रात्रि के 12 बजे तक। अब 26/3/2026 के बाद आप फॉर्म फिल करते हैं 27 को, तो 27 से लेकर के 27/3/2026 लेकर के 2/4/26 तक रात्रि के 12 बजे तक आप अप्लाई करेंगे तो 3,000 रुपये लगेगा। फिर यदि आप 3 को करते हैं, 3/4/2026 से करते हैं 17/6/2026 तक, है ना, तो 25,000 रुपये लगेंगे विलम्ब शुल्क। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं आयु की गणना। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी के 10वीं मतलब हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही जन्म तिथि मान्य होगी। शुल्क संबंधी निर्देश तो पहले से ही पता है, ठीक है। त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश वो भी आपको पहले से ही पता है। पात्रता, जिसके पास नेट है, सेट है या फिर पीएचडी है, तो इस वाले फॉर्म को फिल कर पाएगा वो। पीएचडी भी 2009 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स है 2 या 1 रेफरल जर्नल में आपके पब्लिश होने चाहिए पेपर, ठीक है। रोजगार पंजीयन जो कि बाहर के राज्य के हैं उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है, ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं परीक्षा का जो केंद्र रहेगा वो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर रहेगा, ठीक है। और ये हो गई परीक्षा का नियम, तो आप लोग को पहले से ही पता है कि क्या रहेगी। अब ये आप देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या। यूआर की 15 रहेगी, ठीक है। एससी की रहेगी 9, एसटी की रहेगी 11, ओबीसी की 15, ईडब्ल्यूएस की 6। टोटल कितने हो गए? 56, जो कि और शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान हेतु आरक्षित पद यूआर में 4, एससी में 2, एसटी में 3, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 2, ठीक है। इसी तरीके से रिक्त में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या यूआर में 5, एससी में 3, एसटी में 4, ओबीसी में 5, ईडब्ल्यूएस में 2। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो दिव्यांगजन हेतु हैं उनके लिए आरक्षित पदों की संख्या एलडी के लिए 1, वीएच के लिए 1 और एचएच के लिए 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं राजपत्रित द्वितीय श्रेणी कहलाएगा ये श्रेणी ना। विभाग का नाम क्या हो गया? मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग। स्थायी पद है ये। पद का नाम क्या रहेगा? सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी। और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पीएचडी या फिर नेट या सेट, जो इनमें से कोई भी हो जिनका कंप्लीट हो वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक बात और बतानी थी आप लोगों को। हाँ, एलाइड सब्जेक्ट जो होगा इंग्लिश के लिए कोई सह विषय नहीं है। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। अधिकतम आयु सीमा दी गई छूटे ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए 45 है, जो कि यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो, ठीक है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी थी आपको। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, लेकिन ऐसा आया था कि इससे पहले कोई कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। एडमिट कार्ड में नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कही गई थी। तो देखो इसमें भी ऐसा हो सकता कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, ये तो बात की बात बताई जाएगी जब वो खुद ही बताएंगे, मतलब आयोग खुद ही जारी करेगा कि है कि नहीं है। इसमें तो लिखा हुआ है, ये भी नहीं, इसमें ये भी मेंशन नहीं है कि कितने 1/3 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना। और जो परीक्षा केंद्र रहेंगे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये 4 केंद्र रहेंगे। एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो विज्ञापन की तिथि कब हुई? 30/12/2025। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 27/2/2026, है ना। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26/3/2026 तक। एक बात कहाँ लिखी गई है जो कि मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ, जो मैं ढूंढ रही हूँ। 1 मिनट।
इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये चीज़ मुझे बतानी थी। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 26/3/2026 तक समस्त अर्हता अर्जित होना चाहिए, अनिवार्य है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मतलब जिसने एमपी सेट का यदि एग्ज़ाम फिल किया हो तो प्लीज़ उसको क्वालिफ़ाई करने की कोशिश करें, या फिर नेट अभी जो दे रहे हैं, है ना? उसमें कोशिश करें कि वो क्वालिफ़ाई हो जाए तो एमपी सेट फिर देना नहीं पड़ेगा। कोशिश तो करनी होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे पाएँगे। अदरवाइज़ यदि एमपी सेट का वेट करोगे, क्या पता वो इसमें इंक्लूड करे या ना करे। इसलिए आप कोशिश करें कि आपको एग्ज़ाम एनी हाउ क्वालिफ़ाई करना है, एमपी सेट या फिर नेट। कोशिश करो नेट ही, इस बार का नेट ही क्वालिफ़ाई हो जाए। ऑल द बेस्ट।